वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात बगदाद के अस्पताल में आग लगने से 27 अफराद हलाक। आग ऑक्सीजन की टैंकी फटने से लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात मास मेल के हमलों से महफूज रहें, हकाम की जानिब से वार्निंग जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात रमज़ान में इज्तिमात की बंदिश मामला, हकाम का क्रैकडाउन जारी। आपको भी 10,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के बावजूद बरतानिया ने अहम पाबंदी न उठाने का फैसला कर लिया। अमाराती रियासत ने इफ्तार पार्टियों पर भरपूर क्रैकडाउन किया है, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, भारी जुर्माने आयद। बहरीन का सफ़र करना है तो पाकिस्तानियों को ये अहम काम लाजमी करना होगा, फ़िज़ाई कंपनी ने ख़बरदार कर दिया। सऊदी अरब ने अहम खलीजी मुल्क से तिजारत बंद कर दी। एक और गैर मुस्लिम का दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। अहम जनूबी अफ्रीका क्रिकेटर ने अहलिया समेत कलमा पढ़ लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना के डेरे, 2 मज़ीद हलाकतें, 1813 नए केसेस रिपोर्ट। जी तो नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात बगदाद के अस्पताल में आग लगने से 27 अफराद हलाक। आग ऑक्सीजन की टैंकी फटने से लगी। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के अस्पताल इब्न अल खतीब में रात गए आग लगने से 27 अफराद हलाक और 46 जख्मी हो गए। अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीज ज़ेरे इलाज थे। आग कोरोना वायरस के ICU में ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से लगी, जिसके बाद एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली टीम ने वहां पहुंचकर इमदादी ऑपरेशन किए। लाशों और जख्मियों को दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात मास मील के हमलों में महफूज रहें, हकाम की जानिब से वार्निंग जारी। अबू धाबी के रिहायशियों से कहा गया है कि वो मुहतात रहें और मशकूक ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स के हवाले से मुहतात रहें ताकि वो किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। अबू धाबी डिजिटल अथॉरिटी ने ट्विटर पर कहा कि ईमेल्स, लिंक्स या किसी भी गैर मुस्तंद और नामालूम ज़राए से किसी चीज़ को डाउनलोड ना करें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात रमज़ान में इज्तिमात की बंदिश मामला, हकाम का क्रैकडाउन जारी। आपको भी 10,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है। अबू धाबी में हकाम ने 39 इज्तिमात जो रमज़ान में बंदिश के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, इन्हें जब्त किया गया है। रमज़ान में शुरुआत में से इज्तिमात और पार्टीज पर पाबंदी है। अबू धाबी पुलिस ने इन इज्तिमात का इनेकाद करने वालों को एमरजेंसी, क्राइसिस और डिजास्टर के इस्तासा के हवाले किया है। इफ्तार या दूसरी किसी वजह से खाने के इज्तिमा पर सरकारी सतह पर पाबंदी है। किसी भी तरह का जश्न या लोगों का हजूम या कोई भी तकरीब जिससे कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा हो, इस पर 10,000 दिरहम का जुर्माना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के बावजूद बरतानिया ने अहम पाबंदी न उठाने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात इन चंद एक ममालिक में से एक है जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन फ्राहम कर दी है। कोरोना को काबू करने के लिए अमाराती हुकूमत शब रोज़ बरोज़ मेहनत कर रही है। इसके बावजूद बरतानिया की जानिब से एक बुरी खबर सामने आ गई है। बरतानिया 17 मई से गैर ज़रूरी सफरी पाबंदी उठाने जा रहा है, लेकिन बरतानवी हुकूमत की जानिब से UAE को रेड लिस्ट में बरकरार रखने का अंदिया दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती रियासत ने इफ्तार पार्टियों पर भरपूर क्रैकडाउन किया है, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, भारी जुर्माने आयद। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना से निपटने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनका मकसद इस मुमलकत को जल्द अज जल्द इस मोज़ी वबा से महफूज बनाना है। तहम कुछ लापरवाह और जहालत भरे जहनों वाले लोगों की वजह से हुकूमत को अपनी कोशिशों में पूरी तरह कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ये लोग हुकूमत की जानिब से आगाही मुहिम चलाने और सख्त इक़दामात किए जाने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक में इज्तिमात से बाज नहीं आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। बहरीन का सफ़र करना है तो पाकिस्तानियों को ये अहम काम लाजमी करना होगा, फ़िज़ाई कंपनी ने खबरदार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में गल्फ एयर की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के शहरियों को मुमलकत में दाखिले की मशरूत इजाज़त दी गई है। मज़कूरा ममालिक के शहरियों को QR कोड के साथ कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि चाहे आप किसी ट्रांजिट फ़्लाइट के लिए ही बहरीन क्यों ना आएँ, आपको टेस्ट दिखाना होगा जिसका दुरानिया 2 दिन से किसी सूरत ज़्यादा ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब ने अहम खलीजी मुल्क से तिजारत बंद कर दी।
तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने लुबनान से आने वाली सब्जियों और फलों पर मुमकिनत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका इत्तलाक इतवार की सुबह 9 बजे से होगा। सऊदी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक लुबनानी स्मगलर्स इन दिनों सऊदी अरब को हदफ बनाए हुए हैं। ऐसी लुबनानी मसनूआत जिन्होंने सऊदी मार्केट में फ़रोख्त होना या दीगर हमसाया मुमालिक में जाना हो, इन्हें मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस काम के लिए ज़्यादातर फल और सब्जियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अब सऊदी हुकूमत ने खबरदार किया है कि जब तक लुबनानी हुकूमत मंशियात की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती, तब तक पाबंदी बरकरार रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की। एक और गैर मुस्लिम का दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। अहम जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर ने अहलिया समेत कलमा पढ़ लिया। तफसीलात के मुताबिक रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक और गैर मुस्लिम का दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। जनूबी अफ्रीकी बिजॉरन फोर्शियन ने अहलिया समेत कलमा हक पढ़ लिया। उन्होंने अपना नया इस्लामी नाम उमाद रखा और रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साला नौ मुस्लिम अमाद ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के डेरे, 2 मज़ीद हलाकतें, 1813 नए केसेस रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने इतवार को अपने जारी करदा बयान में कहा कि मुमकिनत में 1813 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 1652 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 2 अफराद कोरोना के हाथों हलाक हो चुके हैं। बताया गया है कि मुमकिनत में होने वाले 2,05,321 नए कोरोना टेस्ट के नतीजे में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुमकिनत में मजमूई तौर पर 43.1 मिलियन टेस्ट किए जा चुके हैं। 25 अप्रैल तक मुमकिनत में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 5,10,738 तक पहुँच चुकी है। इनमें से 4,92,109 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस तरह अभी तक कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 1571 हो चुकी है। दूसरी जानिब कोरोना की रोकथाम के लिए सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिस शख्स को अवाम के लिए ख़तरा समझा गया, इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। मुकामी मीडिया के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के खबरदार किया गया है कि ऐसे अफराद जिन्हें जानबूझकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते पाया गया, इन्हें 5 साल तक कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा सज़ा ख़त्म होने पर मुल्क बदर किया जाएगा और वो शख्स फिर कभी भी मुमकिनत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ने कोरोना की संगीन सूरत हाल और ऑक्सीजन बहरान के पेश नज़र हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी तादाद में ऑक्सीजन की फराहमी के लिए बात की है। भारत हुकूमत ने अपनी तमाम रियासतों से भी ऑक्सीजन के ज़ख़ीरा रखने के हवाले से दरख्वास्त कर दी है कि वो अपने बंद करदा ऑक्सीजन प्लांट्स को फ़ाल कर लें। जनूबी बगदाद के एक हस्पताल में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद के हलाक और 16 के शदीद ज़ख्मी होने का इम्कान है। यह हस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में दयालिया पुल के नज़दीक इब्न खतीब हस्पताल में आग उस वक्त लगी जब वहां एक ऑक्सीजन टैंक को हादसा पेश आया। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।